राम और रहीम दोनों एक ही है और उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं। फिर तुम उनके अनुयायी होकर क्यों परस्पर झगड़ते हो? जाति समाज भेदभाव को भगवान ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाया है। ऊपर वाले की नजर में कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। इसलिए जो कार्य स्वयं भगवान को पसंद नहीं उसे इंसानों को भी नहीं करना चाहिए। अर्थात जाति धर्म समाज से ऊपर उठकर प्रेम से रहे और गरीब और लाचारों की मदद करे, यही सबसे बड़ी पूजा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। दीपक्स वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे संत के बारे में बताऊंगा जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदायों के लोगों द्वारा पूजे जाते हैं। उनका पूरा जीवन गरीबों बेबसों और लाचारों की सेवा में व्यतीत हुआ और अपने हजारों भक्तों के दुखों को दूर किया। इन्हें हम साईं बाबा के नाम से जानते हैं, जिन्हें शिरडी के साईं बाबा के नाम से भी जाना जाता है। साईं बाबा के जन्म और जन्म स्थान के संदर्भ में अभी तक मतभेद है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर सन 1836 ईस्वी में हुआ था। लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि साईं बाबा का जीवन काल 1838 से 1918 के बीच का है। अधिकांश विवरणों के अनुसार बाबा एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे और बाद में एक सूफी फकीर द्वारा गोद ले लिए गए। आगे चलकर उन्होंने स्वयं को एक हिंदू गुरु का शिष्य बताया। लगभग 1898 में साईं बाबा महाराष्ट्र के शिरडी गांव में आकर रहने लगे और वहीं पर वे आजीवन तक रहे। साईं बाबा शिरडी के एक निर्जन मस्जिद में रहे, जहां पर कुछ सूफी परंपराओं के पुराने रिवाजों के अनुसार वह धुनी रमाते थे। साईं बाबा मुस्लिम टोपी पहनते थे। उस मस्जिद का नाम उन्होंने द्वारकामाई रखा था, जो कि निश्चित रूप से एक हिंदू नाम था। कहा जाता है कि साईं बाबा को पुराणों भगवत गीता और हिंदू दर्शन की विभिन्न शाखाओं का अच्छा ज्ञान था। कथाओं के तौर पर यह भी कहा जाता है कि बाबा पहली बार 16 वर्ष की उम्र में शिरडी में एक नीम के पेड़ के नीचे देखे गए थे। कुछ समय बाद वे वहां से चले गए। उन्हें शिरडी आने एवं उसे निवास स्थान बनाने के संदर्भ में एक कथा है कि चांद पाटिल के आश्रय, जो कि उनके एक मित्र थे, में कुछ समय तक रहने के बाद एक बार पाटिल के एक निकट संबंधी की बारात शिरडी गांव गई, जिसके साथ बाबा भी गए। विवाह संपन्न हो जाने के बाद बारात तो वापस लौट गई, परंतु बाबा को वह जगह काफी पसंद आई और वे वहीं एक पुरानी और निर्जन मस्जिद में रहने लगे और जीवन पर्यंत वहीं रहे। 1858 में साईं बाबा शिरडी वापस आए थे। इस समय वे अलग ही तरह के कपड़े पहने हुए थे। ऊपर उन्होंने घुटनों तक एक कफनी पोशाक और कपड़ों की ही एक टोपी पहन रखी थी। उनके एक अनुयायी रामगीर बुआ ने ध्यान से देखने पर पाया कि साईं बाबा ने एक व्यायामी की तरह कपड़े पहने हुए हैं। कपड़ों के साथ साथ उनके बाल भी काफी घने और लंबे थे। जब लंबे समय के बाद वे शिरडी लौटकर आए थे, तो लोगों को उनका एक नया रूप देखने को मिला था। उनकी पोशाक के अनुसार वे एक मुस्लिम फकीर लग रहे थे और लोग उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों का गुरु मानते थे। वापिस आने के बाद तकरीबन 4 से 5 साल तक साईं बाबा एक नीम के पेड़ के नीचे रहते थे और अक्सर कभी कभी लंबे समय के लिए शिरडी के जंगलों में भी चले जाते थे। लंबे समय तक ध्यान में लगे रहने की वजह से वे कई दिनों तक लोगों से बात भी नहीं करते थे। लेकिन बाद में कुछ समय बाद लोगों ने उन्हें एक पुरानी मस्जिद रहने के लिए दी। वहां वे लोगों से भिक्षा मांगकर रहते थे और वहां उनसे मिलने रोज बहुत से हिंदू और मुस्लिम भक्त आया करते थे। मस्जिद में पवित्र धार्मिक आग भी जलाते थे, जिसे उन्होंने धुनी का नाम दिया था। लोगों के अनुसार उस धुनी में अद्भुत चमत्कारिक शक्तियां थी। उस धुनी से ही साईं बाबा अपने भक्तों को जाने से पहले भभूति देते थे। मान्यता है कि साईं बाबा प्रतिदिन अपने आसपास के मंदिर मस्जिद में जाकर दिया जलाया करते थे। इसके लिए आसपास के दुकानदारों से तेल मांगने भी जाया करते थे। लेकिन एक बार उन्हें कहीं से भी तेल नहीं मिला, तो वे चुपचाप वापस लौट आए और अंधेरा होने पर दिए में तेल की जगह पानी डाल दिया। उसके बाद वह दिया जल पड़ा। बाबा के चमत्कार से पानी के दिए भी जगमगा उठे।
बाबा के तमाम चमत्कारों में से यह किस्सा तब का है जब बाबा शिरडी पधारे थे। कहते हैं कि उन दिनों वहाँ पर पानी का बहुत अभाव था। वहाँ पर कुएं लगभग सूख से गए थे। पानी का स्तर नीचे होने के कारण शिरडी के लोगों को पानी के लिए बहुत दिक्कत होती थी। जब लोगों ने यह समस्या साईं बाबा को बताई तो उन्होंने अपने भक्तों को एक बूंद उनकी हथेली पर रखने को कहा और उसे कुएं में डालने को कहा। आश्चर्यजनक तरीके से वह बूंद फूल में बदल गई। इसके बाद वह फूल कुएं के पानी के जल स्तर को बढ़ाते हुए पानी के साथ बाहर आ गया। साईं बाबा का पालन पोषण मुसलमान फकीर के द्वारा हुआ था और बाद में वे भी प्राय मस्जिदों में ही रहे। उन्हें लोग सामान्यतः मुस्लिम फकीर के रूप में ही जानते थे। वे निरंतर अल्लाह का स्मरण करते रहते थे। हालांकि उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर बल दिया और विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को अपने आश्रय में स्थान दिया। उनके अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों थे। उनके आश्रय स्थल में हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक पर्व भी मनाए जाते थे और मुसलमानों के भी। कहा जाता है कि चांद पाटिल के संबंधी की बारात जब शिरडी गांव पहुंची थी तो खांडोबा के मंदिर के सामने ही बैलगाड़ियां खोल दी गई थी और बारात के लोग उतरने लगे थे। वहीं एक श्रद्धालु व्यक्ति महाल साप्ती ने तरुण फकीर के तेजस्वी व्यक्तित्व से अभिभूत होकर उन्हें साईं कहकर संबोधित किया। धीरे धीरे शिरडी में सभी लोग उन्हें साईं या साईं बाबा के नाम से ही पुकारने लगे और इस प्रकार वे साईं नाम से प्रसिद्ध हो गए। शिरडी साईं बाबा आंदोलन 19वीं सदी में शुरू हुआ जब वो शिरडी रहते थे। एक स्थानीय खांडोबा पुजारी महालस्पति उनका पहला भक्त था। 19वीं सदी तक साईं बाबा के अनुयायी केवल शिरडी और आसपास के गांवों तक ही सीमित थे। साईं बाबा का पहला मंदिर शिवपुरी में स्थित है। शिरडी साईं बाबा के मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और त्योहारों के दिनों में ये संख्या 1 लाख तक पहुंच जाती है। शिरडी बाबा के भक्त पूरे विश्व में फैले हुए हैं। कहा जाता है कि दशहरे के कुछ दिन पहले ही साईं बाबा ने अपने एक भक्त रामचंद्र पाटिल को विजयदशमी पर तात्या की मृत्यु की बात कही। तात्या बैजाबाई के पुत्र थे और बैजाबाई साईं बाबा की परम भक्त थी। तात्या साईं बाबा को मामा कहकर संबोधित करते थे। साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 में दशहरे के दिन शिरडी में समाधि ली थी। 27 सितंबर 1918 को साईं बाबा के शरीर का तापमान बढ़ने लगा। उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। बाबा के समाधिस्थ होने के कुछ दिन पहले तात्या की तबीयत इतनी बिगड़ी थी कि जिंदा रहना मुमकिन नहीं लग रहा था। लेकिन उसकी जगह साईं बाबा 15 अक्टूबर 1918 को अपने नश्वर शरीर का त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। उस दिन विजयदशमी यानी दशहरा का दिन था। दोस्तों, साईं बाबा के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।